हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट की डेफिनेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। एक सिविल इंजीनियर लगभग अपने पूरे करियर में किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोजेक्ट होता क्या है। A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result. A project is temporary, it has a defined beginning and also end in time and therefore defined scope and resources. किसी यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट को बनाने के लिए जो भी एफर्ट या प्रयास हम लगाते हैं उसे प्रोजेक्ट कहा जाता है। प्रोजेक्ट टेम्पररी होता है, इसका एक फिक्स्ड स्टार्ट और एक एंड होता है। हर प्रोजेक्ट एक निश्चित टाइम के लिए ही तैयार किया जाता है। टाइम डिफाइंड होने के कारण प्रोजेक्ट का स्कोप और रिसोर्सेज भी डिफाइंड होते हैं। अब समझते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। उन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स अपनी नॉलेज, स्किल्स और कई प्रकार के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं। उन स्किल्स को अप्लाई करने के प्रोसेस को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो इंजीनियर्स, अभी हमने समझा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। अब समझते हैं कि प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है। जैसा कि हमको पता है कि हर प्रोजेक्ट एक डिफाइंड टाइम के लिए होता है, उसका एक स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। स्टार्ट से एंड के बीच में जो फेजेस होते हैं उन्हें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है। बहुत सारे इंजीनियर्स ये समझते हैं कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू होता है वो स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है और जिस दिन कंस्ट्रक्शन खत्म होता है वो एंड ऑफ प्रोजेक्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का एक फेज मात्र होता है जिसे एग्जीक्यूशन फेज कहते हैं। जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ वह एग्जीक्यूशन फेज का स्टार्ट होता है और जिस दिन कंस्ट्रक्शन खत्म होता है वो एग्जीक्यूशन स्टेज का एंड होता है। ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट या एंड नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अपनी लाइफ साइकिल में 5 फेज से गुजरता है। पहला फेज है इनिशिएशन, दूसरा है प्लानिंग, तीसरा है एग्जीक्यूशन, चौथा है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग और पांचवा है क्लोजिंग। आइए समझते हैं कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के इन 5 फेजेस में क्या क्या काम किए जाते हैं। सबसे पहला फेज है इनिशिएटिंग। इस फेज में वी डिफाइन प्रोजेक्ट एट अ ब्रॉड लेवल। अब हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए कि आपके शहर में कोई एक नदी है। शहर के सारे नाले उस नदी में जाकर मिलते हैं। तो एज अ इंजीनियर आपको लगा कि इन नालों को नदी में मिलने से रोकना चाहिए और इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, व्हेन देयर इज अ नीड, वो फेज होता है प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग फेज। इनिशिएटिंग के बाद सेकेंड फेज होता है प्लानिंग। जब आप ब्रॉडली अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि क्या प्रोजेक्ट करना है, तो प्लानिंग फेज में हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे करना है। इन प्लानिंग फेज वी प्लान प्रोजेक्ट एंड डेवलप अ रोड मैप। इस फेज में हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, पूरा सर्वे वर्क करेंगे और सभी स्टेक होल्डर्स से डिस्कशन करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और एक कॉन्क्रीट प्लान के साथ अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने का रोड मैप बनाएंगे। प्लानिंग फेज में हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद टेंडर कॉल करेंगे एंड टेंडर को एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड करेंगे। तीसरा फेज है एग्जीक्यूशन फेज। प्लानिंग फेज में हमने जो प्लान बनाया था उसे हम एग्जीक्यूशन फेज में रियल एक्शन में लेकर आते हैं और जो हमारा रोड मैप होता है उसके हर एक डिलीवरेबल को अचीव करते हैं। इन एग्जीक्यूशन फेज we put the plan into action and create deliverables. एग्जीक्यूशन फेज में ही फील्ड में रियल टाइम कंस्ट्रक्शन किया जाता है और इसी फेज को हम अक्सर प्रोजेक्ट का स्टार्ट और प्रोजेक्ट का एंड समझ लेते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में एग्जीक्यूशन फेज ही सबसे लंबा फेज होता है। सबसे ज्यादा रिसोर्स और एफर्ट्स हमें इसी एग्जीक्यूशन फेज में लगाने पड़ते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होता है उसी के साथ पैरेलली फोर्थ फेज यानी कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग नाम से ही क्लियर है। इन दिस फेज वी मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट टू अवॉइड ओवररन। ओवररन क्या होता है? किसी भी प्रोजेक्ट में मोस्टली 2 तरह के ओवररन होते हैं, टाइम ओवररन, दूसरा कॉस्ट ओवररन। आप सभी जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट का फिक्स्ड स्टार्ट टाइम होता है और एक एंड टाइम होता है। अगर हमने एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं किया तो हमारा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। डिले होने से
टाइम ओवररन हो सकता है और अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ तो टाइम के साथ साथ कॉस्ट ओवररन भी हो सकता है। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन ना हो इसलिए हमें पूरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कंट्रोल करना होता है और बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना होता है। एग्जीक्यूटिंग फेज और मॉनिटरिंग फेज दोनों पैरेलल चलते हैं और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट फेज होता है क्लोजिंग फेज। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस फेज में हम प्रोजेक्ट को फॉर्मली क्लोज करते हैं, एक रिपोर्ट फाइल करते हैं और लेसन्स लर्न्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं। इंडिया में हम जनरली इस फेज को इग्नोर कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन पूरा होते ही या एग्जीक्यूशन फेज पूरा होते ही हम खुश हो जाते हैं और प्रोजेक्ट को क्लोज्ड समझ लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है क्लोजिंग फेज उसे मिस कर जाते हैं। तो दोस्तों अभी आपने समझे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के 5 फेजेस। तो आइए इन्हें क्विकली फिर से एक बार देखते हैं। पहला फेज है प्रोजेक्ट इनिशिएशन। इसमें हम प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं, प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं। दूसरा फेज होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। इस फेज में हम प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करते हैं, बजट्स डिफाइन करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं, कम्युनिकेशन प्लान बनाते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। तीसरा फेज होता है एग्जीक्यूशन फेज। इस फेज में हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्वालिटी, प्रोजेक्ट फोरकास्ट और सारा स्टेटस अपने प्रोजेक्ट का मेंटेन करते हैं। फोर्थ फेज होता है प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। इस फेज में हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, एफर्ट्स एंड कॉस्ट ट्रैकिंग करते हैं और प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। लास्ट फेज यानी कि फिफ्थ फेज होता है क्लोजिंग फेज। इस फेज में हम अपने प्रोजेक्ट का पोस्टमार्टम करते हैं, उससे हमने क्या सीखा या क्या गलती हुई उसे नोट डाउन करते हैं, एक पंच लिस्ट बनाते हैं और इसकी पूरी रिपोर्ट मेंटेन करते हैं। आइए समझते हैं कि इन सभी फेजेस के बीच में क्या रिलेशन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के 5 फेज ड्रॉ किए गए हैं। इनमें जो एरोज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स किस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। इनिशिएटिंग प्रोसेस में हमने प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर दिया, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स हम हैंड ओवर करेंगे प्लानिंग टीम को, जो अपना पूरी प्लानिंग का वर्क कंप्लीट करने के बाद डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन टीम को फॉरवर्ड करेगी। एग्जीक्यूशन प्रोसेस और कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस यानी कि प्रोसेस नंबर 3 एंड 4 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इसलिए आप इन दोनों के बीच में एरोज देख रहे हैं। ये दोनों पैरेलल चलते हैं और अगर प्लानिंग टीम को कोई भी फीडबैक देना होता है तो वो कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग टीम के द्वारा दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग टीम द्वारा सारे डॉक्यूमेंट्स क्लोजिंग फेज टीम को फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो इंजीनियर्स, आई होप कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है टेक्निकल पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क। अ ब्रिक बॉन्ड कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ सर्टेन ब्रिक्स फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस और टू अलाउ वेंटिलेशन और प्रोवाइड अ स्क्रीन्ड इफेक्ट इज कॉल्ड हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क। हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क ब्रिक का एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें बीच बीच के कुछ ब्रिक्स एब्सेंट होते हैं। ये या तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए बनाया जाता है या वेंटिलेशन पर्पस के लिए या फिर स्क्रीन इफेक्ट के लिए बनाया जाता है। ये जो आप जाली जैसा ब्रिकवर्क देख रहे हैं इसी को हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क कहा जाता है। ये एक ब्रिक वॉल है, हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क किया गया है और ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए किया गया है। ये हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क वेंटिलेशन पर्पस के लिए किया गया है। ये जनरली ट्रांसफार्मर रूम, मोटर रूम या ऐसे स्ट्रक्चर्स जहाँ हीट ज्यादा बनती है वहाँ वेंटिलेशन के लिए हम इस तरह का हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क कर सकते हैं। ये हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क सोक पिट में किया गया है। सोक पिट हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क से ही बनाया जाता है। IS 1200 1976 का पार्ट 3 जो कि ब्रिकवर्क्स के लिए है, ये हमें बताता है कि हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क की जो वॉल होती है उसको हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, जिसमें कि हमें ब्रिकवर्क की थिकनेस बतानी होती है और पैटर्न ऑफ हनीकॉम्बिंग डिफाइन करना होता है। और जब भी हम हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क को मेजर करते हैं तो उसमें जो ओपनिंग्स होती हैं उनका डिडक्शन नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, ये अच्छे से समझ लीजिए, हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क को स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। यह इंटरव्यू का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है पत्राचार की वोकैब। आज का हमारा वर्ड है एबिलिटी, जिसे हिंदी में योग्यता कहा जाता है। गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंस में एबिलिटी वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है और वेरियस फॉर्म्स में यूज होता है। तो आइए जानते हैं कि एबिलिटी वर्ड कब और कहां कैसे यूज होता है। एबिलिटी व्हेन यूज्ड एज पावर टू परफॉर्म
तब उसे कार्य क्षमता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। रिया हैज मोर एबिलिटी देन अदर एम्प्लॉयज टू कंप्लीट द वर्क। कार्य को पूर्ण करने में रिया की कार्य क्षमता बाकी कर्मचारियों से अधिक है। एबिलिटी व्हेन यूज्ड एज कैपेसिटी, तब उसे सामर्थ्य कहते हैं। विजय's एबिलिटी टू वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इज मच मोर देन रोहित। जटिल परियोजनाओं में काम करने का सामर्थ्य विजय में रोहित से ज्यादा है। इस सेंटेंस में एबिलिटी को कैपेसिटी डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है। एबिलिटी को जब स्किल और कॉम्पिटेंस के लिए यूज किया जाता है तब उसे निपुणता कहा जाता है। विराट हैज द एबिलिटी टू कन्विंस द ऑफिसर्स इन द मीटिंग। बैठक में अधिकारियों को समझाने में विराट को निपुणता प्राप्त है। इस सेंटेंस में विराट की ऑफिसर्स को समझाने की स्किल्स के बारे में बात की जा रही है। एबिलिटी को जब प्रोफिशिएंसी के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कोई किसी काम में एकदम परफेक्ट है, प्रोफिशिएंट है, तब उसे प्रवीणता कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। दीपक्स एबिलिटी टू राइट द ऑफिशियल लेटर्स इज वेरी हाई। दीपक को कार्यालयीन पत्र लिखने में प्रवीणता प्राप्त है। इट मीन्स वो लेटर राइटिंग में बहुत ही प्रोफिशिएंट है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।